तो कैसे हो प्यारे फ्रेशर्स, आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस। एक ये बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा इलेक्ट्रिकल साइंस का। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक कवर करते चलेंगे। और 12th तक का आपने अगर अच्छे से पढ़ा, 11th-12th में बढ़िया तैयारी की, जेई वगैरह की तैयारी की, अगर जेई की तैयारी नहीं भी की फिर भी हो जाएगा, ईजी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए बस, और थोड़ा बहुत आइडिया मैं भी दूंगा आप लोगों को। जैसे पहला टॉपिक इसमें आता है एक्टिव कंपोनेंट का। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट्स। ऐसे कंपोनेंट्स जो सर्किट को एनर्जी दे। अब वो कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? सोचो, बैटरी। बैटरी का काम है ना एनर्जी देना। ये बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं हम पैसिव कंपोनेंट पे। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं? विच डज नॉट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट। मतलब वो सर्किट को एनर्जी नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे? बेसिकली खा लेंगे एनर्जी, जो मर्जी करेंगे। तो वो क्या हो सकते हैं? रेजिस्टर हो सकता है, ये खा लेता है एनर्जी। एक बल्ब हो सकता है, ऐसे करके कुछ बल्ब बनता होगा, हाँ ऐसे ही बनता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट करंट पे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए बस। डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी, या आप ऐसा भी कह सकते हो जो अपनी सेम डायरेक्शन रखते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट, इसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हो। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स डायरेक्शन। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि साइन, क्या साइन लेकर चल रहा है करंट, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, वो पूरे टाइम अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करेगा, सेम रखेगा। और डीसी करंट ऐसा होता है कुछ, ये आई ये टी, ऐसा सेम यूनिडायरेक्शनल, पूरे टाइम पॉजिटिव है। या आप ये भी कह सकते हो कि पूरे टाइम नेगेटिव है, इसने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली है। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं हम एसी पे, ऑल्टरनेट करंट विच चेंज इट्स पोलैरिटी, जो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, जो अपनी पोलैरिटी बदलता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो वो होगा कुछ ऐसा। ये देख पा रहे हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, या आप ऐसा भी बना सकते हो। ठीक है, ये होता है एसी करंट। और करंट मतलब तो पता ही होगा, मेरी वीडियो जंगल में से तो देख नहीं रहे होगा आप। करंट मतलब बता देता हूँ मैं क्या होता है। करंट चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, क्यू बाई टी, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, इसको करंट बोलते हैं। अब इस थ्योरी के बाद हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं करंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? Q इक्वल्स टू 5t साइन 4πt मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम में दे रखा है अपने को। कैलकुलेट करंट एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकंड। उसने क्या बोला है? करंट कैलकुलेट करने को बोला है 0.5 सेकंड पे, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछ रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे? I इक्वल्स टू dq बाय dt। ये होता है इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें बस यही कंसेप्ट यूज होगा, ये पता है, पूरा क्वेश्चन लपेट दिया आपने। ठीक है, तो आई क्या लिखेंगे हम? आई इक्वल्स टू डी, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है मेरे पास? 5t साइन 4πt, बस। फिर नीचे लिखेंगे dt। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरी एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो i इक्वल्स टू 5, और ये t मत भूल जाना, वरना टीचर एग्जाम में नंबर देना भूल जाएगा। t 4π को बाहर निकाल लेंगे, इसको भी मत भूल जाना। 4π बाहर आ गया, फिर लिखेंगे साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, और अंदर क्या बचेगा? 4πt। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, 5t को वैसे का वैसा लिख लिया, 4π को बाहर निकाल लिया, और साइन का डिफरेंशिएशन cos 4πt। अब इसके बाद ये क्या होगा? t की वैल्यू पुट कर दो, बस काम खत्म। t इक्वल्स टू 0.5, तो यहाँ पर 5 4 10 0 10 पाई cos कितना हो जाएगा? 2 पाई मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में रिपोर्ट करेंगे, मिली कूलम में बोला है, एम्पियर में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये पॉज करके खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं हुआ तो सोल्यूशन देख लो फटाफट, 1 मिनट का काम है। वही चीज करेंगे, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0। इसका क्या हो जाएगा? -15, और यहाँ पर -10 बाहर आ जाएगा, और e की पावर में -3t लिखा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो कांस्टेंट टर्म है वो कूद के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो -3 नीचे आ जाएगा, फिर e की पावर -3t, ये बचेगा। ये आपका आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -15 प्लस 30 e की पावर -3t। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या है अपना? 1 सेकेंड। तो i की वैल्यू कितनी आ गई? -15 प्लस 30 e की पावर -3। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से। अगर एमसीक्यू है तो कैलकुलेटर में पुल देख लेना, उतना तो आप लोगों में दिमाग ही है।
और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पे बिल्कुल हलवा है, फटाफट खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी वी, ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कितनी एनर्जी लगेगी मेरे को कि मैं किसी चार्ज को पकड़ के किसी पॉइंट से एक इस पॉइंट पे ले आऊं, इस चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आऊं, मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये किस में मेजर्ड होता है? वोल्ट्स में मेजर होता है। V इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। देखो एनर्जी किसको पकड़ के ला रहा हूं मैं? चार्ज को पकड़ के ला रहा हूं, ठीक है? ऐसा आप याद भी कर सकते हो। और V इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और इसका मतलब कुछ नहीं किया, बस डिफरेंशिएट कर दिया पिछले बार की तरह, ठीक है? और इस पर भी हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ना एक बार हम अपन पावर के बारे में भी देख लेते हैं, पावर क्या चीज होती है, ठीक है? टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और अब्सॉर्बिंग एनर्जी मेजर्ड इन वॉट्स। मतलब बेसिकली आप ये समझो कि किसी भी सर्किट में कोई एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है या वो सर्किट एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ठीक है? जितने पर टाइम में, पर यूनिट टाइम में, उसको पावर बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी है डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है? ये पावर होती है। और इसका दूसरा फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है? भूलना मत, इसको याद रखना। और इसके बाद एक और छोटी चीज देख लेते हैं, पावर का कन्वेंशन क्या होता है। देखो अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है तो पॉजिटिव में लेते हैं पावर। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर से एंटर किया तो पावर इसकी पॉजिटिव आएगी, ठीक है? और अगर पावर पॉजिटिव होती है ना तो ये है अब्सॉर्ब्ड, पावर अब्सॉर्ब हुई है बाय द सर्किट, ठीक है? फिर उसके बाद लिखा है करंट एंटर्स नेगेटिव सर्किट, वो क्या होता है? P इक्वल्स टू माइनस वी आई, नेगेटिव में ये होती है सप्लाई। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, ठीक है? अगर नेगेटिव टर्मिनल से करंट घुसेगा तो पावर सप्लाई हुई है, ये देखो नेगेटिव टर्मिनल। और इसके बाद P पावर अब्सॉर्ब इक्वल्स टू पावर सप्लाई, यहाँ पर सिंबल भी लगा रखे हैं। पावर अब्सॉर्ब इक्वल्स टू पावर सप्लाई, मतलब कि पूरे सर्किट में जितनी पावर अब्सॉर्ब होती है उतनी ही सप्लाई होती है, जितनी सप्लाई होती है उतनी अब्सॉर्ब, एक ही तो बात है। और इसके बाद एक बार फटाफट एनर्जी के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जी के बारे में। देखो एनर्जी सिंपल है, कुछ नहीं है, पावर से डिराइव कर लेंगे। देखो अरे यार, ये चीनी जापानी पेन ना चलते ही नहीं है भाई, क्या करूं पता नहीं। यहाँ पर देखो P इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाय डी टी, ठीक है? अब क्या करेंगे, डी टी को यहाँ भेज देते हैं, P डी टी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू, बोथ साइड इंटीग्रेशन मार देते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, यही होता है आपको E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P डी टी, मतलब E इक्वल्स टू P इंटू टी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ठीक है? यहाँ से अपन ने निकाली एनर्जी, ये वाई रह गया था, तो ये एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं हो रहा तो फिर देख लीजिए कैसे करते हैं, साथ में करते हैं। तो पोटेंशियल निकालने को कह रहा है, ठीक है? अब अपने को ये कुछ कुछ तो दे दिया, ठीक है? तो सबसे पहले अपन सीखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल होता क्या है? V इक्वल्स टू W बाय Q। मेरे को इतना पता है पोटेंशियल ये होता है V इक्वल्स टू W बाय Q, ठीक है? और अपने पे W है, Q नहीं है, तो Q कैसे निकलेगा? Q मुझे क्या पता है, I इक्वल्स टू Q बाई T, एक मुझे ये चीज पता है, ठीक है? तो I निकल जाएगा, I तो अपने को दे रखा है 2 एम्पियर, T भी दे रखा है, यहाँ से Q निकल जाएगा। I देखो कितना है 2, Q नहीं पता, T कितना है 10, तो Q कितना निकल गया 10 कूलम, ठीक है? अब इसके बाद इसको इसमें डाल दो वोल्टेज की क्वेश्चन में, V इक्वल्स टू W कितना है 2.3 इंटू 10 की पावर 3, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है? फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितना हो गया वोल्टेज 2.3 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, सॉरी +2, ठीक है? समझ आया? आसान है, आप भी कर लोगे। देखो जितना हमने पढ़ा वो तो बिल्कुल बेसिक बेसिक था, यहाँ से जितना भी आगे होने वाला है ना वो थोड़ा कॉलेज ओरिएंटेड, मतलब बहुत थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। ये दोनों चीजें ना, ये पूरे चैप्टर में आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले, ठीक है? इन दोनों को आराम से समझ लेना, तभी क्वेश्चन लगेंगे आगे, जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है? मतलब जो भी हम अपन टॉपिक में देखेंगे, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, बहुत सारी चीजें, ठीक है? ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, आधे बच्चे इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं, ये क्या होता है, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट सोर्स एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे अपना जो सर्किट दे रखा है, बिल्कुल बेसिक सर्किट लिया है, ठीक है? ये आपको दिख रहा है बैटरी,
वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये किसी पर डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मान लिया मैंने 50 वोल्ट, ठीक है। और ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, ओनली वोल्टेज सोर्स, जो कि आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है। और इसके अलावा अपन देखते हैं करंट सोर्स 5 एम्पियर, लेट्स से मैं यहां पर रख देता हूं एक करंट सोर्स, ठीक है। ये करंट सोर्स हो गया, ये भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो वोल्टेज सोर्स है वो पोलैरिटी में दिखता है आपको, पोलैरिटी, ठीक है। अभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और सर्कल बना होता है, या तो ये बना होगा, ठीक है। ये तो अपन देखते ही आ रहे हैं 10th 11th 12th सारी क्लासों से। और करंट सोर्स देखो क्या होगा, उसमें एक डायरेक्शन होगी, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि जो वोल्टेज होता है उसमें पोलैरिटी दी होती है, ठीक है। और जो करंट होता है, करंट सोर्स, उसमें आपको डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है। अब देख रहे डिपेंडेंट सोर्स, ये अलग होता है, ये अलग ही आइटम है। ये कुछ ऐसा बना होता है रोम्बस सा, ठीक है। और यहाँ पर आपको पोलैरिटी दी जा सकती है और डायरेक्शन दी जा सकती है, ये होता है। और एक और चीज यहाँ पर बगल में देखना, बहुत अलग सी चीज लिखी होगी, कुछ ऐसा लिखा होगा 3i, ठीक है। अब ये आपको सर्किट में दिखेगा, ये सोर्स आपको सर्किट में दिखेगा और ऐसे लिखा होगा। जब आप एनालिसिस करोगे, सर्किट सॉल्व करोगे, वोल्टेज ढूंढोगे या करंट ढूंढोगे ना, तब ये आपको परेशान करने के लिए आ जाएगा। तो पहले तो देख लो पहचानते कैसे इनको, ठीक है, इनकी शक्लें कैसे दिखती है, फिर उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना खुद ही समझ आ जाएगा। तो ये होता है आपका वोल्टेज सोर्स और ये होता है आपका करंट सोर्स, पर ये थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। ये वोल्टेज सोर्स है, पर ये क्या है, यहां पर आपको आई दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब क्या हुआ, देखो करंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर सर्किट में आई करंट बह रहा है ना, और ये जब V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, ये होता है, सबको पता है। जब अपन कोई भी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सर्किट में कोई भी अपन ने लूप ले रखा है, जब अपन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कितना वोल्टेज बह रहा होगा, और ये जब बीच में आ रहा होगा, ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, उस आई पर डिपेंड करता है ये जो वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और ये आपको दिख रहा होगा, क्या बताया था मैंने, करंट, करंट में डायरेक्शन होती है, यहाँ पर लिख देगा जैसे 3v लिख देगा, ठीक है। वोल्टेज जो करंट मतलब उस सर्किट की होगी, तो इसको क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। और इसका उल्टा भी होता है, अलग भी होता है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी होता है और वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी होता है। उसी तरीके से वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी होता है। तो इसको आप ऐसे भी बोलते होंगे, आपके कॉलेज में ऐसे भी बोलते होंगे, CV VC VS, ठीक है। और इसका उल्टा मैंने क्या बोला था, वोल्टेज डिपेंडेंट V, ये कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ पे D होगा, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स ले लो, यहाँ पे देख लेते करंट का, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स और करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये तो हो गया ना सेम से, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। देखो इसकी कोर डेफिनेशन में कुछ नहीं जाएंगे, कितना जरूरत है, कितना जरूरी है आपको ओम्स लॉ जानना, इतना जरूरी है बस, V इक्वल्स टू आई आर, बस, इससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कैसे अप्लाई होता है, क्वेश्चन करना सीखना है बेसिकली अपने को, क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। ये जो ब्रांचेस नोड्स और लूप्स का कंसेप्ट है अपन एक ही सर्किट से समझ लेंगे, ठीक है। ब्रांचेस होती हैं टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स या वोल्टेज आपके सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 जितने भी 1 2 3 रेजिस्टर्स है और 1 2 क्या है, वोल्टेजेस है। ये करंट सोर्स है, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स है जो है आपका इंडिपेंडेंट, ये करंट सोर्स है जो कि है आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखते हैं लूप्स क्या होते हैं, ये देखो लूप्स दिख रहे हैं आपको, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, ये तीसरा लूप हो गया, और मार्कर पता नहीं मुझे चल क्यों नहीं रहा है। और इसके बाद नोड्स ध्यान से देखना, ठीक है। नोड्स होती है जहां पर जहां पर दो या दो से ज्यादा तारें मिल रही हो, ठीक है। अब देखो यहां देख पा रहे हो आप, ये पूरी
ये पूरी एक नोड है, ठीक है। क्यों एक नोड है? इन सब पर सेम वोल्टेज है, सभी पर। देखो यहाँ पर मान लो मैंने 0 ले लिया, ठीक है, अर्थिंग कर दी 0 0 0 0, सेम वोल्टेज, तो ये एक नोड है, ठीक है। दूसरी नोड पहचानो, दूसरी नोड ये है, ठीक है, ये दूसरी नोड है, देखो सब पे सेम वोल्टेज, और ये लास्ट वाली इस पे अलग वोल्टेज है, ठीक है। ऐसे अपन पहचानते हैं नोड्स। नोड्स पहचानना आ गया। ब्रांचेस क्या? 1 2 3 4 5, ये ब्रांचेस है आपकी। ये जो वोल्टेज सोर्स होते हैं या सर्किट रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये आपकी ब्रांचेस होती है। और नोड्स मैंने आपको बता दिया, सेम वोल्टेज होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा तारे मिले, उनका मीटिंग पॉइंट, ठीक है। ये आपके नोड्स हो गए। और लूप्स, ये लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, ठीक है। लूप्स में ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, छोटा सा ही, देखो ब्रांचेस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और लूप्स को रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है वो आता है बी इक्वल्स टू एन प्लस एल माइनस 1, ठीक है। इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेगा, क्वेश्चन करते वक्त आ जाएगा, ठीक है। बी इक्वल्स टू एन प्लस एल माइनस 1। अब जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड ब्रांच नोड एंड लूप, ये इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने को इसमें निकाल क्या क्या निकालना है, ब्रांच सभी निकालना है। तो एक काम करते हैं अपन, ऐसे मान के चलते हैं कि अपने को नोड्स निकालना है, ठीक है। अपने को नोड्स नहीं पता इसमें कैसे करते हैं, पर अपने को ब्रांच पता है। ब्रांच देखो कितनी है, 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4, ठीक है। n नोड्स जो निकालना है अपने को नहीं पता, और l सबको दिख रहा है, 2 लूप है, दिख ही रहा होगा, 2 है ना, प्लस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 3, ठीक है। अब हमने सीख लिया, हमें पता है नोड्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, हटा उसको। देखो क्या सिखाया था, जहां पर दो या दो से ज्यादा तारे मिले, सेम वोल्टेज, ठीक है। ये पूरा पॉइंट देख रहे हो, ये पूरा एक लूप है, क्यों? सेम वोल्टेज है सब पे, और दो से ज्यादा तारे मिल रही है। और ऐसे मत बोलना कि ये एक अलग लूप है, ये एक अलग लूप है, ये एक अलग, नंबर कट जाएंगे, ऐसी तैसी हो जाएंगी। और दूसरा क्या है ये, और तीसरा क्या है ये, छोटा सा, ठीक है। देखो 1 2 3 1 2 3, एन की वैल्यू 3 आ गई। उल्टा भी कर लो, अगर नोड्स पता है, ये ब्रांच नहीं पता, ब्रांच कितनी होती है, ब्रांच की वैल्यू निकाल लो। एल तो पता ही होगा, एल नहीं पता, बी और एन पता है, तो ये कर लो। उल्टा सीधा अपनी मर्जी से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मतलब जितना सीधा सीधा सीखा उतना ट्राई कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यार ये किरचॉफ की स्पेलिंग डबल आर होता है, डबल एफ होता है, इतना खतरनाक नाम रख रखा है किरचॉफ लो, ठीक है। 2 लॉ है इसके बेसिकली। पहला नियम क्या कहता है, KCL मतलब समीशन ऑफ करंट, ठीक है, पूरे लूप में 0 होगा। इसका मतलब इनगोइंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, इनगोइंग या इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग कॉलिंग होती है ना, हाँ, ठीक है। इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये आपका पहला रूल है। मतलब I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। और ये समीशन ऑफ 0 मैंने क्यों लिखा है, ये देखो, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू 0। जितने भी करंट है उन सबका समीशन 0 होगा, ठीक है। ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल है KVL, मतलब समीशन ऑफ वोल्टेज, जिसको आप ऐसे कह सकते हो कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज राइजेस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो वोल्टेज ड्रॉप का V1 और V2 ड्रॉप हो रही है, और वोल्टेज राइज कौन सी हो रही है, V3 प्लस V4, ठीक है। V1 प्लस V2 माइनस V3 माइनस V4, जो कि हो गया 0, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो लूप्स कितने हैं, 1 2 3। अब ये मैंने कैसे मान लिया, सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज सेम वोल्टेज, मतलब इनका सेम, इसका सेम और इसका सेम। जहां पर दो से ज्यादा तार मिले उसको बोलते हैं लूप। तो
यहाँ इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, या आप ये मान लो कि इसको मैंने अर्धी कर दी बेसिकली, ये सारे वोल्टेज सेम है तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है। और इसके बाद इधर वोल्टेज डिफरेंट होगा और इधर वोल्टेज नॉन होगा, जो कि होगा 30, ठीक है, इतना पता होगा आपको। तो यहाँ से करंट बह रहा है और ये है करंट जो जा रहा है, और ये डिवाइड हो गया इस वाली तार में और इस वाली तार में। मान लो कि ये I1 था, ये I2 बन गया और ये I3 बन गया, ठीक है। मतलब I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, ठीक है। अब बोलोगे आपने तो बोला था समीशन ऑफ I 0 होता है, हो तो रहा है 0, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हमने पे पहली इक्वेशन आ गई। देखो करंट टूट गया, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, ये जा रहे हैं। अब इसके बाद बस कुछ मत करो, इक्वेशन लिख दो, वोल्टेज की इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव बाद में क्यों लिखा है, करंट पॉजिटिव से घुसता है नेगेटिव में जाता है, ठीक है। और एक और चीज हमेशा याद रखना, जब भी अपन वोल्टेज की इक्वेशन लिखेंगे बाद वाला साइन पकड़ेंगे, ठीक है। ये मेरी साइन कन्वेंशन है, ये फॉलो करो, सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। यहां से चलते हैं इस लूप में, मैं खाली पहले इस लूप की इक्वेशन लिख रहा हूँ, बाद में इस लूप पर आऊंगा, ठीक है। इस लूप की क्या होगी 30, ये कितना हो जाएगा -8 ऑफ I1, और ये कितना हो जाएगा 3 ओम का -3 ऑफ I3 बह रहा है ना इसमें, इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, ये छोटी ये वाली लूप ले लेते हैं, ठीक है, या हाँ ये वाली लूप ले लेते हैं। अब मेरी डायरेक्शन देखो कैसे ले, ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ओम लिखा है, पर बाद हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो बाद वाला साइड कौन सा पकड़ा है हमने, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 I3 बह रहा है इसमें, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 I2 इक्वल्स टू 0। कितनी क्वेश्चन आ गई, कितने दोनों 1 2 3 और दोनों 3 क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों में एलिमिनेशन लगा लो या कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। तो I1 I2 I3 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, 3 एम्पियर, I2 है आपका 2 एम्पियर और I3 है आपका 1 एम्पियर, ठीक है। अब ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हो ना, ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज हो जाता है और एकदम से यूज हो जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ये सीखना जरूरी है, ठीक है। अच्छे अच्छे ऐसी तैसी हो जाती है इस चीज में, जब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में एक टूल की तरह है, ठीक है, ऐसे यूज होता है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, आसान से ध्यान से देखना, सीरीज रेजिस्टर एंड वोल्टेज डिवीजन। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सेम नहीं रहता, करंट सेम रहता है, ठीक है। करंट सीरीज में सेम रहता है, वोल्टेज नहीं रहता, वोल्टेज डिवाइड होता है। पर वैल्यू क्या होती है उस चीज की, क्वेश्चन में पूछ लेगा, पूछ सकता है, ठीक है। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ध्यान से देखो, निकालने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर मेरा कैपिटल V लिखा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे से पूछे कि इस रजिस्टर में कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर V2 लिखा है, पर V2 की वैल्यू मेरे को बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा, V2 इक्वल्स टू, किस रजिस्टर में पूछा है मेरे से, इस रजिस्टर में पूछा है, तो मैं लिखूंगा R2, ठीक है। फिर उसके बाद लिखूंगा कैपिटल V अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये है निकालने का तरीका, सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस जब सीरीज में हो, वोल्टेज निकालने का तरीका है बेसिकली, ठीक है। और इसके बाद आप V1 भी निकाल सकते हैं, V1 खुद निकाल के बताना है, ठीक है। इसके बाद देखो पैरेलल रेजिस्टर एंड करंट डिवीजन, इसको कैसे करते हैं, I इक्वल्स टू, कौन सा करंट बताना है मुझे, I1 बताना है, ठीक है। और I1 देखो R1 में बह रहा है, अगर I1 R1 में बह रहा है तो मैं R2 को पकड़ूंगा, बगल वाले में कितना रेजिस्टेंस है उसको पकड़ूंगा, ठीक है। I2 वाला रेजिस्टेंस लेना है, उसके बाद कैपिटल ये वाला I मेजर वाला जिससे डिवीजन हो रहा है, इसको पकड़ना है अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये तरीका होता है करंट निकालने का जब करंट डिवाइड हो रहा होता है पैरेलल के केस में, ठीक है। और I2 आप खुद बता देना। तो दोस्तों इतना ही था अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, ये काफी चीजें आपको पता होगी, क्या पता काफी चीजें नहीं जानने को मिली होगी, ठीक है। और अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया तो बार बार कहने की क्या जरूरत है, पहली बार ही कह रहा हूँ, वैसे भी लाइक सब्सक्राइब जो भी है वगैरह वगैरह कर देना। देखो समझ आया तो बता देना, या ऑनेस्टली कमेंट भी कर देना, कमेंट में बता देना कि कैसा लगा, पहला वीडियो है। और इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इलेक्ट्रिकल साइंस की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक्स डाल दूंगा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।